अरे ओकेजन बता इधर आइए ना। अरे कटवाइए चेक ऐसे चेक बात सही बोले चेक भी खाना भी चेक ही पड़ेगा। जल्दी 8 को ये थी नहीं हम लोग खाना और वैसे इन्होंने 33 साल भी पूरे कर लिए 10 तारीख को नौकरी करते हैं। फॉर द रिकॉर्ड सुबह से अभी आपने देखा कि ऑफिस में आज मुझे एक सरप्राइज़ पार्टी मिल गई और ये जो सरप्राइज़ पार्टी थी मेरे सेक्शन की थी और वो चूँकि मैं 8 जुलाई को यहाँ थी नहीं, मेरा बर्थडे था, तो आज मेरे सेक्शन वाले FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ के जितने भी हमारे RJs थे वो सारे मिलके आज उन्होंने एक सरप्राइज़ पार्टी मेरे लिए रखी थी। बाई चांस मैंने उनसे कहा भी कि थोड़ा सा भी हिंट तुम लोग मुझे पहले दे देते तो अच्छा लगता ना, मैं थोड़ा और प्रिपेयर होके आती। मैं खाना वाना सारा लेके गई थी, अभी खाना किचन में मैंने रख दिया है थैला ऐसे ही। तो इस तरह से उन लोगों ने मुझे खुश भी किया, इमोशनल भी हुई थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छी वाली पार्टी आप सब देखे रहे हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया और ये बुके दिया उन्होंने। तो अब मेरे कमरे में बेडरूम में बुके ही हो रहे हैं, अलग अलग हर रोज़ कोई ना कोई सेक्शन जो है हमारा। चूँकि आप सबको मालूम है कि मैं रेडियो में हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ, तो कभी कोई लिसनर, कभी कोई दूसरे सेक्शन के दूसरे FM चैनल के सब लोग जो हैं इस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 34 ईयर्स अपना इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है और 34 ईयर्स से मैं सारा प्रोडक्शन और प्रोग्राम में कर रही हूँ। और इसके साथ ही इन्होंने बुके के साथ में ये एक कुछ गिफ्ट दिया है जिसे मैंने अभी खोला नहीं है, तो बस अभी मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ और देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ है। जैसे सारी पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी सरप्राइज़, कल तो 5 बजे तक मैं ऑफिस में थी और ज़रा से भी मुझे भनक नहीं लगी। मैं तो बिल्कुल जब सबने ऐसे बंद करके आंखें मेरी लेके गए उस कमरे में तो उसे शूट नहीं कर पाए, बट जब वहाँ ले आकर के उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया केक के सामने तो मैं एकदम बिल्कुल मैं इतनी इमोशनल हो गई कि रोने लग गई कि इतना अच्छा, इतना प्यार मतलब लोगों से मुझे मिल रहा है। शायद ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं और अपनी ईमानदारी देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी रिलेशन को, किसी भी रिश्ते में, तो आपको वो रिटर्न मिलता ही मिलता है। और अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि वाकई जो मैंने सबको इतना सम्मान दिया है, प्यार दिया है, इतने दिनों से ब्रॉडकास्टर रही और ब्रॉडकास्टिंग में सारा प्रोग्राम करती रही, उसका सब प्यार है जो इस तरह से सरप्राइजेस दे के मेरे जो कुलीग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे लिसनर्स हैं, वो मुझे दे रहे हैं। तो चलिए इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ। थोड़ा ये बैज वगैरह उतार लूँ अपने ऑफिस का, पर्स वगैरह रख करके, और फिर मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। देखिए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। ओ बाबा फैन बंद कर देती हूँ, आवाज आ रही है। ये देखिए
रिकॉर्डर है, प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर। माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, तुम लोगों ने ये जो दिल के बहुत करीब हो और जो समझ सकता है कि मुझे क्या पसंद है। म्यूज़िक की दुनिया में रही हूँ, म्यूज़िक पसंद है और इसलिए म्यूज़िक प्लेयर हाँ ये दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप सब में कोई देखे, इतनी अनमोल सी चीज़ आप सब ने दी है, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाली है। थैंक यू सो मच। आप सबको ये गिफ्ट कैसा लगा? मेरे कोलीग्स की तरफ से बर्थडे गिफ्ट है ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत इमोशनल एक ये जो लम्हा है, इतना इमोशनल लम्हा है ये गिफ्ट खोल के, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना करीबी से मेरे दिल को कोई महसूस कर रहा होगा और पढ़ रहा होगा कि मुझे ये चीज़ दिया। अब इसके साथ मैं रिकॉर्ड चलाऊंगी और अपने कमरे में रखूंगी साइड में और म्यूज़िक सुनती रहूंगी। थैंक यू सो मच। आपको कोई पसंद करता है कि नहीं, इससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी को पसंद करते हैं, फ़र्क इससे पड़ना चाहिए। तो इसलिए आप सबको पसंद करना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और ये भी सच्चाई है साथियों कि ये जो खुशियाँ आएंगी ना, इसकी तलाश में हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। सबको ये थोड़ी सी मैच्योरिटी वाली बात है और शायद मैं इस उम्र तक आते आते बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने आत्मसात किया है अपनी ज़िंदगी में, मेहनत मशक्क़त करते करते, जिससे कि एक अलग सा एहसास मेरी ज़िंदगी में है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ उन सारी चीज़ों को शेयर करूँ। गाहे बगाहे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपना अनुभव आप सबसे शेयर करूँगी। अब देखिए कि ज़िंदगी रुक तो नहीं रही है, चली जा रही है। एक वक्त होता है जब हम ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, पर धीरे धीरे अपनी मेहनत से हम उन सारी चीज़ों को पूरी कर लेते हैं और पूरी करते हुए ये इंतज़ार करते रहते हैं कि एक वक्त आएगा जब पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और घर में बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे भी हम इकट्ठा कर लेंगे। और जब ये सब कुछ होता है करते करते तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो जो साइकिल है ना ज़िंदगी का, वो आगे बढ़ जाता है। बच्चे अपनी अपनी जगह पे, लड़कियां हैं तो ब्याही जाती हैं, लड़के अपने काम पे चले जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, उनकी अपनी फैमिली और फिर उनकी अपनी जिम्मेदारी, और हम यहाँ पे जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो जब सब कुछ हम बना लेते हैं, एक घरौंदा तैयार हो जाता है मन के माफिक, तब हम अकेले रह जाते हैं। तो हमें साथ साथ ज़िंदगी को जीते चले जाना चाहिए। अभी देखिए कि आपसे बातें करते करते घर का कितना सारा काम निपट गया। ऐसे ही रोज़ होता है बातें करते हुए। अब ये जो सूट मैंने चेंज किया ना ऑफिस से आने के बाद, तो इसे मैंने नमक वाले पानी में डाल दिया। देख रहे कैसे अभी भी कलर निकल रहा है। कम से कम 4-5 धुलाई इसकी हो चुकी है, फिर भी अभी इसमें से कलर लगातार निकलता जा रहा है। लाइनिंग इसकी बहुत ख़राब लगा दी है। अब वो सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा कि चलो जो प्लांट्स थे इनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा था, इसमें बारिश के बूंदों के लिए रखा था, तो अब इसे उठा के ले आई हूँ। और छींटे की वजह से गमले जो है थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ डाइनिंग हॉल में टेबल पे रखा और मैंने कहा कि इसे सबको साफ़ सुथरा कर देते हैं ताकि रखा हुआ सुंदर लगे। और ये एक हैंडीक्राफ्ट का ट्राइब शॉप है महादेव रोड में, मेरे ऑफिस के जस्ट बैक साइड में ही पड़ता है। तो वहाँ गई थी, मैंने कहा कि कुछ देखती हूँ, अगर कुछ और गिफ्ट आइटम मिलता है तो 1-2 लोगों के लिए अलग से कम हो रहा था, तो कुछ ख़ास चीज़ यहाँ से ख़रीदना मैं चाह रही थी। तो अगर आप सब में से कोई दिल्ली में रहने वाले लोग हैं तो उन्हें पता होगा, और नहीं पता है तो महादेव रोड जाइए और देखिए यहाँ पे गिफ्ट आइटम बहुत ही खूबसूरत हाथ के बनी हुई सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं खरीदी, काजू का एक पैकेट मैंने ख़रीदा और जितनी सारी चीज़ें मुझे देखनी थी वो देख के मैं आ गई। साथियों, आप सब ने जो देखा ऑफिस की तरफ से जो गिफ्ट मिला है, अभी मैं यही दिखा के बहुत खुश हो रही हूँ। और ये जो गिफ्ट मिलता है ना हमें, या कोई गिफ्ट तोहफ़ा देता है, वो तोहफ़ा वस्तु नहीं होता है, वो एक
ऐसा एहसास होता है कि उससे जुड़ के आप अगर उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को बहुत ही खुशगवार बनाता है। तो ऐसे ही जब बच्चे आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या आपको अच्छा लगता है, अगर ये बच्चे समझते हैं तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। मैं अभी मुंबई गई थी और किस किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है इसका भी एहसास रखना ये बहुत बड़ी बात है। आप सब इसको बताइएगा कि अगर बच्चे इस बात का एहसास रखते हैं कि माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो अभी मैं गई थी, मुझे मेरे बच्चों को पता है कि मुझे चांदी बहुत पसंद है, तो आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा, ये आप देख रहे हैं, ये बालियाँ, ये प्रियंका मेरे लिए लेके आई और उसने दिया। इसके साथ साथ उसने मुझे चांदी की दुकान में भी ले गई और कहने लगी कि मम्मा आपको जो लेना है लो। तो ये जो नोज़ पिन मैंने पहना हुआ है, उसे मालूम है कि मुझे पसंद है चांदी, तो ये देखिए नोज़ पिन लेके दिया, ये लेके दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने मुझे लेकर के दिया। ये देखिए, ये भी कान का है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा। ये देखिए इसका ये जोड़ा है, ये तो मैंने एक रोज़ पहना भी है पहले, लेकिन ये अभी इस बार गई थी तो ये वाला दिया था, बहुत खूबसूरत। और बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में ले जा कर के उन्होंने खड़ा कर दिया, चलो ये ले लो, वे ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चाहिए, तुम लोगों का प्यार है, साथ है तुम लोगों का, ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने लेके दिया, वो कह रहे थे कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। फिर वो लेके गए एक शॉप पे, तो उन्होंने कहा कि सन ग्लासेस ले लो और भी डिज़ाइन के। मैंने कहा ऑलरेडी आपने दिया हुआ है। कहते हैं, मैंने कहा बहुत ज़्यादा मैं सन ग्लासेस पहनती नहीं हूँ क्योंकि पावर का है तो नज़दीक का भी मुझे बगैर पावर के नहीं दिखेगा, और डिस्टेंस का तो कहने लगे मैं उसमें पावर लगवा दूँगा। तो खैर बहुत ज़िद कर रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर मुझे ये ग्लास लेकर के दिया है और इसमें मुझे अभी मिरर ये लगवा लूँगी, शीशा ग्लास लगवा करके। तो मुझे ये ब्लैक कलर का फ्रेम का, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना खूबसूरत। आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये लेकर के दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये सामने ऐसे दिख रही थी, तो मैंने कहा आप सबको दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो कैसा लग रहा है ये, और कैसी लगी वो जो बाली उसने लेके दी है, झुमका, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और साथ में जो हमारे ऑफिस वालों ने जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें जो गिफ्ट आया है उसके बारे में भी आप सब लिख करके मुझे बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आज की इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपसे फिर कल मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।